हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको शलवार की बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग बताऊंगी और मैंने इसमें जो कलियां काटी हैं बिल्कुल नए तरीके से काटी हैं। तो एक ही वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगी शलवार कटिंग के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कपड़े को बराबर कर लेना है। कपड़ा ऊंचा नीचा होता है तो हमने यहाँ से कपड़े को बराबर करना है और कपड़ा हमारा है 3 मीटर। आप इस सलवार को 2 मीटर या 2.5 मीटर में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और कपड़े का जो अर्ज है हमारा वो है 40 इंच यानी 1 मीटर। बहुत ज़्यादा इसका अर्ज नहीं है, नॉर्मल ही इसका अर्ज है। हाफ इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाया जो कि हमारे सिलाई में रहेगा और 5 इंच हमने ऊपर की तरफ इंची टेप को निकाल के रखना है बेल्ट के लिए। 37 इंच हमारी तैयार लेंथ है सलवार की, तो हमने यहाँ पर 37 इंच पर निशान लगाना है। आपकी लेंथ जितने भी है उसी लेंथ पर आप निशान लगाएं। लंबाई का निशान लगाया, उसके बाद हाफ इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया जो कि हमारे नीचे से सिलाई में रहेगा। हम मोहरी अलग से लगाएंगे। अगर आपको मोहरी इसी में लगानी है तो आप यहाँ पर 2 से 2.5 इंच छोड़ सकते हो। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से भी नाप सकते हो। हमने 5 इंच माइनस किया तो 32 इंच है और हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे हमारा मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर हमारा मार्जिन सहित हो गया हमारा 33 इंच लंबाई। तो आप इस तरीके से भी नाप सकते हो। अब दूसरी साइड में भी हम यहाँ पर 33 इंच पर निशान लगा लेंगे यानी 33 इंच पर। ये इस तरीके से हमने कपड़े को बराबर कटिंग करना है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी लंबाई कम है या ज़्यादा है, आप इसी तरीके से निशान लगाएं। सिर्फ आपको लंबाई कम करनी है और ज़्यादा है तो आप लंबाई इसमें बढ़ा लें। कुछ सिंपल तरीका बताऊंगी, आप कोई भी साइज इसमें कटिंग कर सकते हो। और हमारे कपड़े का जो अर्ज है वो 40 इंच है, ज़्यादा भी नहीं है और काफ़ी अच्छी शलवार बनी है घेर की। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पर फ्रेंड्स हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमने पट के लिए यानी जो कुंदे होते हैं, कुछ लोग पट बोलते हैं कुछ लोग कुंदे बोलते हैं, तो हमने यहाँ पर कपड़ा निकाल लिया है और इसी में से हमारी बेल्ट निकलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी किनारी है उसमें झोल है यानी किनारी हमारी खिंची हुई है। अगर हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे तो जो हमारी मोहरी है शलवार की वो ऊपर की तरफ उचकेगी। इसलिए अगर आपकी किनारी में झोल है कपड़े की में तो आप उस किनारी को पहले ही कटिंग कर दें। तो यहाँ पर हमने किनारी को कटिंग करके निकाल दिया है। डबल कपड़ा हमने यहाँ पर रख लिया है और इस तरीके से हमने डबल कपड़े को फोल्ड करना है। यहाँ से हमारा बंद है और अपनी तरफ से ओपन है। बंद साइड से हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा वहां से निकालेंगे क्योंकि वहां से हमारी बेल्ट निकलेगी। तो यहाँ पर हमने डबल कपड़े को फोल्ड करना है। तो पट के लिए हमने कपड़ा फोल्ड किया है डबल और वो है 6 इंच चौड़ाई। 6 इंच हमने यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई रखी है। ये देखिए, डबल हमने कपड़ा लिया है और 6 इंच के हमने यहाँ पर कुंदे निकालने हैं यानी कि पट निकालने हैं। तो इस तरीके से हमने बराबर 6 इंच नाप लिया है। उसके बाद इसी पर हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। साइड वाले फैब्रिक से हमारी बेल्ट निकलेगी। तो यहाँ पर हमने कुंदों की कटिंग कर दी है यानी पट की। तो ये साइड वाला जो कपड़ा है इसमें से हमारी बेल्ट निकलेगी। तो यहाँ पर ये देखिए, जो कपड़ा है इसमें से बेल्ट और मोहरी में जो लगेगा वो निकालेंगे। तो कुंदे हमारे निकल चुके हैं। उसके बाद हम नाप लेंगे तो कुंदे हमारे निकले हैं 33 इंच। तो कलियों की लंबाई भी हमारी इसी के बराबर रहेगी। तो ये देखिए, हमारे बेल्ट इसमें आराम से बन जाएगी और मोहरी के लिए भी कपड़ा निकल जाएगा। तो बेल्ट हम बाद में कटिंग करेंगे, साइड में रख देते हैं। तो साइड वाला कपड़ा हम पहले ले लेंगे जिसमें हमें कली बनानी है। तो यहाँ पर कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैं आपको नाप कर दिखा रही हूँ। देखिए, 40 इंच हमारे कपड़े का अर्ज है। जो हमारा अर्ज है नॉर्मल ही अर्ज है। तो यहाँ से हमने कपड़े को इस तरीके से डबल करना है। ये देखिए, डबल हमने कपड़े को कर लिया है। उसके बाद हमने कपड़े को एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से। ये देखिए, हमने चारों साइड की जो किनारी है वो मिला ली है। चारते में हमने कपड़े को रखना है। चारों किनारी पकड़ के हम इस तरीके से कपड़े को रख लेंगे। किनारी साइड जो है वो अब हमारी तरफ है और बंद साइड हमारी आगे की तरफ है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को रख लिया। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये मेरी कपड़े की जैसे कि लंबाई है, ये हमारी लंबाई है इस तरीके से। तो हमने कपड़े को इस तरीके से डबल किया और हमने फिर ये साइड से इस तरीके से फोल्ड किया है। तो ये बंद साइड आगे है और ओपन साइड हमने अपनी तरफ, ये देखिए, इस तरीके से 4 फोल्ड यानी कि 4 जो तय है वो अपनी तरफ है और बंद साइड हमने इधर की तरफ रखी है बंद साइड, और ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, मैंने बंद साइड आगे की तरफ और ओपन साइड अपनी तरफ।
तो हमने इसके कुंदों को बराबर में इस तरीके से मिला लेना है, या आप डायरेक्टली इंची टेप से भी नाप सकते हो, या आप इसके जो पट है उसको रखकर भी नाप सकते हो। पट रखकर मैंने आपको ये देखिए रखकर दिखा दिया है, और मैं आपको नाप कर भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लंबाई ले लेंगे, जितने की हमारे पट की लंबाई है इतने ही हमें कली की लंबाई रखनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 33 इंच कली की लेंथ के निशान लगा लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो कपड़ा जो यहाँ से लेना होता है, कितना लेना है, कुछ ये मेरे पास कमेंट आती है कि हमें टोटल कपड़ा कितना लेना है। तो आपकी जो कली की या कुंदे की लंबाई है उससे आपको 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि हमारी लंबाई है कली की 33 इंच, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 33 इंच लंबाई कली की है, 10 इंच इसमें प्लस करेंगे यानी 44 इंच, 44 इंच। तो दूसरी साइड में भी हमें 44 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 44 इंच पर निशान लगाया। अब इस कपड़े के हमने सेंटर में निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमने 44 इंच का जो निशान है उस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये निशान हमने सीधा कर लिया। उसके बाद जो भी हमारा कपड़े की लंबाई है 44 इंच, उसका हम आधा करेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इंची टेप को इस तरीके से हम पलट लेंगे। तो इसका जो बीच का हिस्सा है जहाँ पर भी है वहाँ पर हम चौक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चौक का निशान लगाना है। इस तरीके से हमने चौक का निशान लगा लिया है। तो ये निशान हमारा कंप्लीट है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारी लंबाई है कली की पट के बराबर ही रखनी है, हमें कली छोटी बड़ी नहीं करनी है। तो उसके बाद हमने कली का निशान लगाना है। तो ये कली का जो निशान है इस तरीके से, और बीच का जो सेंटर का निशान है उस तक मिलाना है। तो इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया है लंबाई से। जितनी भी आपकी कली की लंबाई है 10 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को। और यहाँ पर हमने 1.5 इंच कली का निशान लगाना है। सबसे पहले 1.5 इंच का मैंने ये कली का निशान लगाया है। अब इस 1.5 इंच से हमें यहाँ सेंटर वाला जो निशान है यहाँ तक मिलाना है। देखिए इस तरीके से आपको ये निशान मिलाना है। यहाँ पर हमने इस तरीके से बीच सेंटर से मिलाना है जो हमारा बीच वाला निशान था। उसके बाद ये देखिए 10 इंच हमने ऊपर की तरफ रखना, और 2 ही कली यानी 2 जो हमारा कपड़ा है डबल कपड़े की कटिंग करनी है। यानी कि हमारा 4 फोल्ड में है कपड़ा, 4 तह में है। 4 तह की कटिंग आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ 2 तह की ही कटिंग करनी है। और फ्रेंड्स अगर आपकी गलती से 4 तह कट भी जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपकी कली ही बनेगी कट कर। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 2 तह काटी हैं। तो ये मैं आपको हटाकर दिखाती हूँ फैब्रिक को। ये देखिए मैं आपको ये हटाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने 2 तह ही कटिंग की है, 2 तह हमने कटिंग नहीं की है। यहाँ पर हमने 2 कलियों की ही कटिंग की है अभी। तो ये देखिए सबसे पहले हम ऊपर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा कपड़े की कटिंग हो गई ऊपर की तरफ से। ये देखिए 2 कली हैं हमारी। अब इन कलियों को इस तरीके से हम साइड में भी लगा सकते हैं। अब 2 कपड़े को हमने साइड में इस तरीके से हटा दिया, और यहाँ पर हमने कली की लंबाई रखनी है। जितना 10 इंच हमने इधर छोड़ा है इतना ही 10 इंच हमें इधर छोड़ना है। या आप डायरेक्टली 33 इंच की हमने यहाँ पर कली के निशान लगाए हैं इस तरीके से। अब ऊपर वाली कली को हटा देंगे और दूसरी साइड से 33 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है। ये दूसरी साइड की कली है हमारी, और इस तरीके से हमने फैब्रिक को रखना है। और यहाँ पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिया। यहाँ पर भी हमारी कली की लंबाई 33 इंच ही रहेगी, और 10 इंच हमारा ये देखिए ऊपर साइड से छोड़ दिया है, और यहाँ पर कली का निशान लगाया है। और 1.5 इंच हमने चौड़ाई कली का निशान लगाना है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर सेंटर से मिलाते हुए निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। उसके बाद इसी निशान पर हम कटिंग कर देंगे। तो जो 2 परत हमारे बाकी के थे रह गए थे वो 2 परत की अब हमें कटिंग करनी है। यानी 2 कली हमने पहले कटिंग की है, 2 कली अब कटिंग की है। अब इस तरीके से ये देखिए ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से प्लेटें डाल के। ये देखिए 2 कली हमारी है, डबल कपड़ा है, और 2 कली हमारी इस साइड में है। 2 कलियाँ ये हैं और 2 कलियाँ हमारी दूसरी साइड में हैं।
तो ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी चारों कलियाँ तैयार हैं। तो इस तरीके से अगर आप कलियों की कटिंग करोगे तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा इसमें घेर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कलियाँ हमारी कट चुकी हैं। अब चारों कलियों को हम एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। बहुत ही सिंपल हमने घेर वाली शलवार की आपको कटिंग बताई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको स्टिचिंग देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हम चारों देखिए इस तरीके से आपको प्लेट डालकर दिखा रहे हैं, यानी हमारी चारों कली बिल्कुल बराबर है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम कली कटिंग करते हैं तो हमारी कली छोटी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे। तो अब यहाँ पर हम इसके आसन का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच का हमें इस तरीके से निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर मियानी लगाना चाहते हो तो आप इस तरीके से सीधा ही रहने दें, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग ना करें और आप मियानी लगा लें। तो यहाँ पर हमने बगैर मियानी की बनानी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से चारों तय को बराबर रखना है और इस तरीके से हमने आसन का निशान लगाना है। और यहाँ पर हम कर देंगे आसन की गोलाई। यहाँ पर हम बगैर मियानी की बना रहे हैं। अगर आपको मियानी लगानी है तो नॉर्मली तरीके से आप जैसे लगाते हो उसी तरीके से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये बेल्ट का फैब्रिक है जो साइड से बचा था। 33 इंच हमारी लंबाई थी पट की, तो 33 इंच ही हमारा ये कपड़ा बचा है लंबाई में। इस तरीके से हमने कपड़े को सिंगल करना है। 1/2 इंच यानी आधा इंच हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई का रहेगा। उसके बाद 5 इंच की हमारी लंबाई में बेल्ट है और 2 इंच हमारा नेफा फोल्ड का रहेगा। और इस तरीके से 7.5 इंच का हम निशान लगा लेंगे और इस तरीके से 7.5 इंच का हम साइड में भी निशान लगा लेंगे और इसी निशान पर अब हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे बेल्ट की कटिंग हो चुकी है और इस तरीके से डबल करके हम बेल्ट को नाप लेंगे। तो बेल्ट हमें रखनी है 20 से 21 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल कपड़ा रखना है और इंची टेप से नाप लेंगे। 7.5 इंच कपड़े की लंबाई होनी चाहिए और डबल कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है। ये फैब्रिक जो हमारा बचा है वो हमारी मोहरी की पट्टी में काम आएगा। और इस तरीके से देखिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको शलवार की कटिंग बताई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।